स्वागत है आप सभी का इंडिया प्लस न्यूज़ में। जिस तरीके से लगातार हमारी कोशिश रही है कि हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएं, भले ही वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। हमने राजनीति से लेकर समाज सेवा तक और लॉकडाउन के चलते हर स्थिति आप तक पहुंचाई। अब बात चल रही है न्यायपालिका की कि न्यायपालिका के में जो कार्य खोला गया है पिछली 26 मई को कार्य खोला गया था जिला अदालतों में। इसी में शामिल मुजफ्फरनगर जिला अदालत, जहां कार्य शुरू किया गया था। लेकिन किस प्रकार का कार्य शुरू किया गया था और कितनी रफ्तार अभी तक न्यायपालिका ने पकड़ी है, उसके विषय में हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर में कलेक्ट्रेट कंपाउंड में मैं इस समय स्थित हूं और इस समय हम बात करने के लिए मौजूद हैं जिला बार संघ के महासचिव श्री प्रदीप मलिक जी के पास। इनसे हम बात करेंगे और जिस तरीके से हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे थे कि न्यायपालिका का कार्य कब से शुरू होगा, कब से रफ्तार पकड़ेगा, इलाहाबाद में किस तरीके से जो है कार्य चल रहा है, उन सवालों का जवाब अब हम तलाश करने के लिए बातचीत करेंगे प्रदीप मलिक जी से। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा महासचिव जिनका कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा है अभी तक। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू सर, जिस तरीके से पिछली 26 तारीख को कार्य खोला गया, जिला अदालतों में कार्य शुरू हो चुका है। जो सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन आई थी उसको फॉलो किया जा रहा है और उसके चलते कार्य हो रहा है। लेकिन देखा गया है कि अभी तक जो है मुवक्किल यानी कि क्लाइंट्स जो है कचहरी में बहुत कम आ रहे हैं। तो कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से कार्य चल रहा है? देखिए, अभी हाईकोर्ट के आदेशानुसार जब हम ऑरेंज जोन में आ गए थे तो 26 मई 2020 को जिला जज साहब ने कार्य खोला था और हमारी और जिला जज साहब की मीटिंग हुई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने जो अर्जेंट वर्क थे, जैसे बेल का वर्क था, एक तो स्पेशल अदालतें खोली गई थी, एक जो है सीजीएम साहब खोले गए थे, एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट खोली गई थी। उसमें 2 दिन काम का बहुत ज़्यादा लोड रहा। काफ़ी एप्लीकेशन, कई 100 एप्लीकेशन इकट्ठी हो गई। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से जो है रिक्वेस्ट की कि आप लोग थोड़ा, फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए कई मजिस्ट्रेट की और नियुक्ति की। उसके बाद 3-4 दिन में जो काम का लोड था वो 3-4 दिन में सब खत्म हो गया। अब जो काम रूटीन से जो होने वाले थे वो तो सब काम हो चुके हैं। अब जो काम रोज़ रोज़ के आ रहे हैं वो बेल और केवल बेल का काम जो अर्जेंट है वो केवल चल रहा है। जिस तरीके से तारीखें लगती हैं, ट्रायल चलता है, वो कहा जा रहा है अभी रुका हुआ है। कब तक लगता है कि वे कार्य सुचारू रूप से चल पड़ेंगे? 8 तारीख को गाइडलाइन आई है कि 8 जून से सुचारू काम चलेगा। उसके बाद भी हमने डिस्ट्रिक्ट साहब से वार्ता की और उनसे सहयोग मांगा कि इस समय जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, कचहरी में भीड़ बढ़ेगी और ज़्यादा मामले बढ़ेंगे। जितना काम हो रहा है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में है, इतना ही काम होता रहेगा तो बहुत सफलता मिल जाएगी। और देखिए, जून में सभी जज रेसिस पर रहते हैं। 10-10 दिन की सभी एडीजे, सभी मजिस्ट्रेट रेसिस पे चले गए हैं। हाई कोर्ट भी रेसिस पे है। हाई कोर्ट में मात्र 8 से 12 तक 4 दिन का काम खोला गया है। उसके बाद वो क्या गाइडलाइन जारी करेंगे तो हम आपको बताएंगे। सर, जिस तरीके से अभी आपने हाई कोर्ट की बात की, हाई कोर्ट और जिला अदालतों का सामंजस्य जो है उसी से पूरा न्यायपालिका एक तरीके से जो है प्रदेश में टिका हुआ होता है। हाई कोर्ट में अभी तक कार्य जो है नहीं चल पा रहा है। वीसी से कुछ अति आवश्यक कार्य हो रहे हैं और जब तक वहाँ पर कार्य नहीं खुलता है तो जिला अदालतों में जो है पूरी तरीके से लीगल जो प्रैक्टिस है वो अपने वजूद में नहीं आ पाएगी। एक तरीके से क्या कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट किस तरीके से देख रहा है और कब तक कार्य खुल सकता है? ये देखिए, जून में तो कोई कार्य ज़्यादा खुलने की संभावना नहीं है, लेकिन जुलाई से मैं समझता हूँ कि कार्य सुचारू रूप से चल जाएगा। जब तक क्लाइंट कचहरी में नहीं आएंगे, यहाँ जजमेंट नहीं होंगे, सज़ा हो या कोई बरी हो, उसके परिप्रेक्ष्य में ही हाई कोर्ट में जो है कार्य चालू हो पाएगा। और अभी जून का जो महीना है, पहले सालों में भी देखा गया है कि जून के महीने में बहुत कम वर्क जिला अदालतों में, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में होते हैं। सिविल की कोर्ट पूरी तरह से बंद है, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल और अर्जेंट वर्क चल रहे हैं। 8 तारीख को जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया है कि केवल अर्जेंट और जो कोई भी बहुत अर्जेंट बहस या कोई ऐसे मामले हों तो उनमें ही केवल काम होगा। बाकी भीड़ भाड़, क्लाइंट बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। और सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रेसिस की बात चल रही है, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन में रेसिस तो थी, क्या न्यायपालिका को इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी देश हित में रेसिस को एक साइड रखकर कार्य करना प्रारंभ करे, तेजी दे न्यायपालिका के कार्यों को? आता है कि अब के रेसिस बंद कर दी जाएंगे, लेकिन फिर रेसिस आ गई।
मई के लास्ट में रेसिस आ गई हैं और वही जैसे हर सालों में रेसिस आती थी उन्हीं तरह से रेसिस कंटिन्यू चल रही हैं। और यहाँ जो 10-10 दिन 11-11 दिन की सभी जजेस कंटिन्यू एक एक टाइम सब रेसिस पे जा रहे हैं और पिछले सालों की भांति तमाम रेसिस का काम चल रहा है। और जैसे जून में पिछले साल कार्य हुआ था, उससे पिछले साल हुआ था, केवल वही कार्य अब की वर्ष भी होगा। व्यक्तिगत टिप्पणी क्या रहेगी सर? क्या ऐसे समय में रेसिस लेना उचित है? कार्यों को नहीं निपटाना चाहिए जो रुके हुए हैं? कार्यों को निपटाना चाहिए, लेकिन देश हित में पहले आदमी का जीवन है, जान है तो जहान है। आदरणीय मोदी जी के सिद्धांत पर चलना चाहिए। काम तो जब करेंगे जब हम स्वस्थ होंगे। अगर कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया तो सारा मामला सील हो जाएगा। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें कार्य करना है। जीवन को भी चलाना है और अब आर्थिक व्यवस्था को भी चलाना है। सर, बात जीवन की अगर की जाए तो जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने स्थिति आर्थिक व्यवस्था की ऐसी कर दी है, देश की एक तरीके से जो रीढ़ थी जीडीपी वो डाउन जा रही है। लीगल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो 20 लाख करोड़ की बात आ रही है कि इतना लीगल कारोबार जो है खत्म हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा। अगर इस तरीके से न्यायपालिका के अधिकारी डर जाएंगे और ऐसे समय में रेसिस पर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जहां तक हमारी सोच जाती है वो उचित नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, मैं तो देखो ये कहना चाहूँगा कि इस विषय में, क्योंकि रेसिस का जो सिस्टम था वो इस वर्ष नहीं चेंज हुआ है। रेसिस का सिस्टम बदस्तूर बहुत पहले से जारी है और उसी के हिसाब से अगर हाई कोर्ट रेसिस ना करता तो जिला अदालतें थोड़ी रेसिस कर देती। वो तो जो हाई कोर्ट कहेगा उसी के हिसाब से जिला अदालतें काम करेगी। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और बता देना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता समाज काफ़ी इन दिनों में बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं। तो मेरी उनसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो पैसे का कुछ नहीं होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम बदस्तूर 2-4 महीने में रूसी रफ्तार से पकड़ जाएगा। ये कोरोना महामारी से हम जंग जीतेंगे और देश हित में अपना काम करेंगे। सर, आपने अभी अधिवक्ता समाज की बात की कि संकट से गुजर रहा है। वास्तव में बहुत लोग संकट से गुजर रहे हैं। लगातार आपने कहीं ना कहीं मदद भी यहाँ से की है, जो हमने दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से। और इसी तरीके से फिलहाल अगर मजदूरों की बात करें, आप एक पढ़े लिखे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मजदूरों के साथ जो स्थिति रही उस पर आप राजनीतिक रूप से या एक आम नागरिक होने के या आम वोटर होने के नाते क्या टिप्पणी करनी चाहेंगे? कैसा रहा सरकार का रोल उसमें? देखिए, सरकार का रोल इसमें सरकार टोटली फेल रही। सरकार को ये सोच लेना चाहिए था पहले ही कि भाई आप घोषणा कर रहे हैं 23 तारीख की रात को 12 बजे से आप लॉकडाउन में रहेंगे। सरकार की नीतियां बहुत पहले से बन जानी चाहिए थी। आप उससे पहले 10 दिन पहले होली थी, तमाम मामले देश में आ चुके थे, 500 मामले आ चुके थे। आप डिक्लेयर करते, सरकार डिक्लेयर करती, मोदी जी डिक्लेयर करते, योगी जी डिक्लेयर करते, या तमाम देशों से इनकी वार्ता चल रही थी, तमाम देशों में मामले आ चुके थे। 2 चीज़ें हैं, अगर हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देते, नंबर 2 उद्योग धंधे बंद ना करते, हम सोशल डिस्टेंसिंग से पालन करते और आधे लोगों को बुला के काम करते, ना तो हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब होती और ना हमारा देश इस संकट से जूझता। हम लगातार अपनी उड़ानों को उड़ाते रहे और बाहर से जो मामले थे वो यहाँ आते रहे। उद्योग धंधे बंद हो गए, जो हमारी रीढ़ थी, जो हमारे मजदूर थे, उनके पैर टूट गए। एक लड़की गुरुग्राम से अपने फादर को लेकर दरभंगा पहुंची, 1200 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई, और जो मजदूर हैं उनकी इतनी बुरी स्थिति आज तक नहीं हुई। अगर लॉकडाउन करना था तो पहले उन्हें उनके उचित स्थान पे पहुंचाना था। ये डिक्लेयर कर देना था कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम ऐसा लॉकडाउन करने जा रहे हैं जिसे जहाँ जाना है। और अब 1.5 महीना हो गया, मजदूर इधर से उधर पैदल घूम रहे हैं। अगर 3 दिन पूरे भारत की रेल, जहाँ से भी रेल चल सकती थी वहाँ से चला देते तो 3 दिन में सब मजदूर अपने घर पहुँच जाते। और मजदूरों की जो दशा हुई है वो मैं तो कहूँ भगवान न करे ऐसी दगा कभी ना हो। जी, यही खास बात होती है कि जब एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जवाब देता है तो उसके जवाब के अंदर बेबाकी होती है। अब हम बात करते हैं जिला अदालत में जो चुनाव होते हैं आपके, उन चुनावों पर अगर दृष्टि डाली जाए तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस समय चुनाव जो लगभग कार्यकाल समाप्त हो चुका है जिला कार्यकारिणी का, लगातार वकील इस असमंजस में है कि कब चुनाव होंगे। और कहीं कहीं एल्डर कमेटी की बात चल रही है, कहीं किसी प्रकार की बातें चल रही हैं, विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। तो आप क्या देखते हैं और क्या गाइडलाइन आई है चुनावों के बारे में, वो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए, उन तक भी हमारा SMS पहुंच जाए।
देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि अप्रैल तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। हमने फरवरी में पूरे साल का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। 61 लाख रुपए हमारे चारों खाते में जमा है। सारा हिसाब किताब हमने क्लियर बता दिया था, बार को बता के, हाउस बुला के चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी थी। हम जो हफ्ता मार्च के लास्ट और अप्रैल का जो फर्स्ट वीक था, हम उसमें चुनाव कराने जा रहे थे, लेकिन मार्च से 23-24 मार्च से लॉकडाउन हो गया। अप्रैल तक अगर हम चुनाव ना करा पाते तो एल्डर कमेटी चार्ज ले लेती और एल्डर कमेटी भी 7 मई से 14 मई तक चुनाव करा देती। हमारे जो एल्डर कमेटी है बहुत सम्मानित है, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन एल्डर कमेटी के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वो सभी लोग 82 साल से 87 साल के बीच के हैं, बीमार हैं, घर से आ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष बौखलाया हुआ है, लेकिन हम उनसे भी कहते हैं कि धैर्य बनाए रखें। एक हमारे जो रजिस्ट्रार सहारनपुर हैं, 30 जून तक उन्होंने चुनाव प्रक्रिया रोक रखी है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जुलाई में चुनाव होंगे। बार काउंसिल इंडिया से जो हमारा एक जांच चल रही है, वो भी चुनाव स्थगित है 24 फरवरी को। उसके बावजूद भी हम जुलाई में चुनाव कराएंगे। और मेरी जो आपने कहा कि जो विपक्षी खेमा है, मेरी उनसे अपील है कि धैर्य बनाए रखें, चुनाव की तैयारी में लग जाएं। जुलाई के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे। जिस तरीके से वकीलों के बारे में भी जवाब दिया है और कहीं ना कहीं लोगों की एक शंका जो है वो दूर करने का प्रयत्न किया है जो महासचिव हैं जिला बार संघ के वर्तमान, और उन्होंने कहा है कि जुलाई में चुनाव लगभग निश्चित हैं, वो तैयारी में लग जाएं। और हमारे दर्शक भी इसी तरीके से हमें प्यार देने की जो एक उनकी परंपरा चल रही है उसको बढ़ाते जाएं। हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें, फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो करें। लगातार अपना प्रेम देते रहें। हम आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। जिस तरीके से लगातार हर क्षेत्र के लोगों को हम आपके सामने ला रहे हैं, इसी तरीके से लाते रहेंगे। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।